ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्यापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 308 दोहे से आगे की कथा कहने जा रहे हैं। इस प्रकार है। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। रामई देखे बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सो अहि सुतचारी, जनो धन धन मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ और धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसे सुर हनई निशाना, नाक नटिये नाचई कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। शतानंद और विप्र सचिवगण, मागध सुत विदुष बंदी जन, सहित बारात राव सनमाना। आयुष मांगे फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सुत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बड़ाऊँ दिवस निस विधि सन कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं। राम सिया शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन काएँ अस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है। दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्त बैदेही, दशरथ सुकृत राम धरेंदेही। इन सम काऊ न शिव अवराधे, काऊ न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत की देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयं जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत कह राशि, भये जग जन्म जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्हें जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुण्य देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहें परस्पर कोकिल बयानी, यही ब्याह
बड़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतित हो दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि है सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसिया, लेन आए हैं बंधु दो कोटि जतन काम कमनिया। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति होए पहनाई, प्रिय नकाई अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, हो हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार के पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते सै भूप संग दुई ढूटा। श्याम गौर सब अंग सुआए, ते सब कहें देख ले जे आए। है सखी जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के 7 और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की यही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सुधनु एक रूपा, नख छिकते सब अंग अनूपा। मन भावये मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन कहूँ नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से यही अहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहीं। ब्याही आहूँ चारियों भाई, ये पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहते हैं कवि, और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहें परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि है सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगे उमगे उर भरहीं। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दीन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु आगा हनु मासु सुहावा। ग्रह
तिथि नखर तो जोग बरो बारू, लगन शोध विधि की न विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया, हेमंत ऋतु सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गने जनक के गन कनक सुजोई। सुने सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिषी अहि विदाता। और उस को नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। ध्येन धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कयम विदेशन, जाने सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहिताई कहे नर नाहा, अब विलम्ब कर कारण कहा। शतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासनी गावें गीता, करें वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ये भांति, कौशलपति कर देख कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु रूप तिनय सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देख कर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयम समऊ अब धार्यों पाऊ, यह सुनि परा निशान घाऊ। गुरई पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख कर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और देवता हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसें सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादि विबुध बरू था, चढ़े विवान ने नान जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आज देव वृंद यूथ टोलियां बनाकर विमानों पर चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम विवाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज लोक समय लोगु त्यागे लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवैं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिनहि देखिए
सब सुर नर सुर नारी भये नखत जनु विधु उजियारी विविध भयमु आचरज विशेषी निज करने कछु कतहु न देखी। उन्हें देख कर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रवाहहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाये देव सब जन आचरज बुलाओ हृदय विचाराऊँ धीर धरी सिय रघुवीर बिहाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो कि हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाई। करतल होई पदारथ चारी तेई सिय राम कहूँ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती हैं और चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यह विधि शंभु सुरन समुझावा पुनि आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जन तन धरें करें सुख सेवा। सोवत सात सुभग सुत नारी चारी जनो अप बरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी देख सुरन व्यपीति न थोरी। पुण्य रामय बिलो के हर से निर्भय सराय सुमन तिन पर से। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिक सुभग बारह बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विबुध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ के सी कांति वाला श्याम शरीर बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमुल विधु बदन सुहावन नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मनय मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती है। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहें संगा जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावहीं वंश प्रशंसक बिरधि सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले बिरुदावली सुना रहे हैं। यही तुरंग पर राम विराजे गति बिलो के खगनायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा बाजी बेसु जनो काम बनावा।
जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लज्जा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनबाज वेश बनाए मानसिज राम हित अति सोहाई, आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहाई। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकनी लगाम ललित बिलो के सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि माणिक लगी हुई है, जड़ाऊ तीन जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे रह गए। प्रभु मनसहि लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाऊ, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बारहि न चाऊ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।